हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अष्टम अध्याय ध्रुव महाराज लीव्स होम फॉर द फॉरेस्ट पर चर्चा आज से आरंभ कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से मैत्रेय मुनि विदुर जी को स्वयंभुव मनु और स्वयंभुव मनु के जो पुत्रियां हैं अकुति, प्रसूति, देवाहुति और दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत, इन सब की वंशावली के बारे में बताते आ रहे हैं। हमने देखा कि देवाहुति के पुत्र कर्दम की कथा यहाँ पर बताई गई तृतीय स्कंद में। उसके बाद में चतुर्थ स्कंद में अब तक हमने देखा प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी, प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ, सो उनकी पुत्री सती या दाक्षायणी जिसका विवाह भगवान शिव से हुआ, और उसके बाद में दक्ष और शिव जी के बीच के इस द्वंद्व में सती ने अपने शरीर का दाह कर लिया। उसके बाद शिव जी ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। ये पूरी कथा आती है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी के कुछ वंशावली के बारे में बताया जाता है। कुछ पुत्रों के नाम ब्रह्मा जी के जिन्होंने शादी नहीं की, जो जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। और उसके बाद में हम ध्रुव महाराज यानी स्वयंभुव मनु के बेटे उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, उनके बारे में भी देखेंगे। हम देखते हैं किस प्रकार से सिस्टमेटिकली मैत्रेय मुनि स्वयंभुव मनु की कथा बताते हैं। स्वयंभुव मनु के बाद में उनकी बेटी देवाहुति की कथा, दूसरी बेटी प्रसूति की कथा। देवाहुति से कपिल मुनि, प्रसूति से सती, और अब हम देखेंगे यहाँ पर इसके उत्तानपाद और उनके बेटे ध्रुव महाराज की कथा को। तो श्लोक क्रमांक 1। मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च रुभुं हंसोरुणीर्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यवसन्न ऊर्ध्वरेतसः। The great sage Maitreya said, the four great Kumara sages headed by Sanaka, as well as Narada, Rubhu, Hamsa, Aruni, Yati, all sons of Brahma, did not live at home, but became Urdhvarita or Naishthika Brahmacharis, unadulterated celibates. तो हम देखते हैं ब्रह्मचारी रहना या बिना शादी किए संन्यास ग्रहण करना ये कोई नई परंपरा नहीं है। ये ब्रह्मा जी के पुत्रों से, ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम पुत्र हैं चतुष्कुमार, जो आज भी दे आर सेलिब्रेट, वो ऊर्ध्वरेत है। तो उन्होंने शादी नहीं की। तो बिना शादी किए ब्रह्मचारी रहना या सन्यासी होना ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्रों से चला आया हुआ धर्म है। इट इज नॉट समथिंग न्यू। So just as we have everyone who's getting married, we have some who don't get married, who never got married, and both of these paths are glorious. So प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि रेत अर्थात वीर्य, तो वीर्य का उपयोग केवल पत्नी शादी होने के बाद संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अतः वीर्य का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो जब वीर्य शरीर में रहता है तो शरीर को पोषण देता है। वीर्य अगर शरीर में ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ, हम जो तिलक लगाते हैं उसे ऊर्ध्व पौंड्र तिलक कहा जाता है। ऊर्ध्व यानी ऊपर की तरफ, पौंड्र यानी ये यू शेप, ऊर्ध्व पौंड्र तिलक। सो ऊर्ध्व मीन्स गोइंग अप। सो ऊर्ध्व रेतः, जो अपने वीर्य को नीचे गिरने नहीं देते, जब वीर्य शरीर से उठ करके मस्तिष्क और पूरी चेतना को सजग करता है। सो शास्त्र के पहले से ही इस बहुत ही उत्तम ऊर्जा वीर्य के नॉट टू वेस्ट सीमेन, उसको संजोग करके रखने के बहुत सारे फायदे
हम बहुत पहले से देखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। सो spiritual subject matters become very easily understandable for someone who is ऊर्ध्वरेतस। जो विषय इंद्रिय वस्तुओं से विमुख है, वीर्य का नीचे वीर्य को गिरने नहीं देता, वो व्यक्ति बहुत आसानी से आध्यात्मिक विषय वस्तुओं को समझ सकता है। उसकी मति बहुत ही उत्तम हो जाती है, उसके शरीर की कांति एकदम दैदीप्यमान चमकीली। एक ऊर्ध्व रेत व्यक्ति को हम देख करके ही समझ, उसके शरीर की कांति, उसकी चमक ही बता देगी कि ये ऊर्ध्व रेत है। सो कई सारे ब्रह्मा जी के पुत्र जो कभी शादी नहीं किए, प्रभुपाद जी यहाँ इस तात्पर्य में समझाते हैं कि एक्चुअली गृह यानी भार्या, पत्नी। अगर कोई ब्रह्मचारी या सन्यासी किसी घर में रह रहा है तो उसे घर नहीं कहते, घर यानी स्त्री। सो स्त्री जहां से एक नई पीढ़ी की उत्पत्ति होती है। सो हम अब यहां पे देखेंगे कि ब्रह्मा जी के कई पुत्र जिन्होंने शादी नहीं की, तो स्वयंभू मनु जो अपनी पत्नी शतरूपा के साथ आए, और कई सारे बच्चे जिन्होंने शादियां नहीं भी की। श्लोक क्रमांक 2। मृषा धर्मस्य भार्यासी दंभं मायां च शत्रुन् असूत मिथुनं तत्तु निरतेर्जगृहे प्रजः। Another son of Lord Brahma was irreligion, whose wife's name was falsity. From their combination was born two demons named Dambha or bluffing and Maya or cheating. These two demons were taken by a demon named Nritti, who had no children. तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम था अधर्म, उनकी भार्या का नाम फॉल्सिटी। फॉल्सिटी यानी ब्लफिंग, ब्लफिंग यानी झूठ बोलना। सो हम देखते हैं अधर्म का एक बहुत ही मूलभूत सिद्धांत है झूठ। तो जब भी हम झूठ बोलते हैं, इन वन सेंस द फर्स्ट ट्रिटाइज ऑफ धर्म इज ट्रुथ। सो जहां पर झूठ आता है, जहां पर फरेब आता है, जहां पर चीटिंग है, वहां धर्म नहीं है। सो अधर्म और झूठ, इन दोनों का बहुत ही क्लोज नाता है। जहां पर भी झूठ है, निश्चित रूप से अधर्म धीरे 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 पनपेगा। तो झूठ और अधर्म, इन दोनों के मिलन से दो पुत्र पैदा हुए, जिनका नाम था दंभ और माया। दंभ यानी ब्लफिंग और माया यानी चीटिंग। सो दंभ और माया ये अधर्म और झूठ के बेटे बेटी हुए, और निरुत्ति नाम के एक राक्षस ने उन्हें अगवा करके वो लेके गया। श्लोक क्रमांक 3। तयोः समबलवल्लोभो निकृतिश्च महामते ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यद उरुक्तिः स्वसा कलिः। O great soul, from Dambh and Maya were born greed and nirukti or cunningness. तुम बहन भाई हैं, लेकिन बहन भाई की शादी, सो बहन भाई की शादी हुई, और इन सोसी कैसे बहन भाई एकत्र नहीं आ सकते, इट्स अ ग्रेट सिन। सो जब दंभ और माया एकत्रित आते हैं तो उससे क्या आता है? ग्रीड, लोभ, और निकृति या कनिंगनेस। कनिंगनेस यानी चालुगिरी। सो लोभ और चालुगिरी कहां से आए? दंभ और माया से।
इन दोनों की भी शादी हुई, बहन भाई की। सो ग्रीड एंड निरुक्ति, लोभ और निकृति की शादी हुई, और वहां से क्रोध और हिंसा आए, दोनों भाई बहन। क्रोध और हिंसा दोनों एकत्रित आए, और वहां से कली और उसकी बहन दुरुक्ति, हार्श स्पीच। सो कली मतलब क्वारल। क्वारल कहां से आएगा? क्वारल सबसे पहले हार्श स्पीच, दुरुक्ति। यस, जैसे अधर्म सबसे पहले आता है फॉल्सिटी से, सो झूठ से, फरेब से अधर्म आता है, वैसे ही दुरुक्ति से कलह होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ाओं से बच सकते हैं अगर हम अपनी वाचा को कंट्रोल करें। इसीलिए हम देखते हैं रूप गोस्वामी उपदेशामृत में 6 वेगों का जो दमन करने की बात कहते हैं, उसमें सबसे प्रथम वेग क्या है? वाचो वेगम। सबसे महत्वपूर्ण वेग कंट्रोल करने के लिए वाचो वेगम। थिंक 10 टाइम्स बिफोर यू अटर अ वर्ड। यस, व्हाट वर्ड्स टू अटर? भगवान भगवत गीता में बताते हैं, वांगमय तप, अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियहितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांगमय तप उच्यते। सो अनुद्वेगकरम वाक्यम, यहां पर हम देखते हैं दिस इज व्हाट दुरुक्ति मीन्स। दुरुक्ति ऐसे वाक्य जिससे दूसरों को उद्वेग हो, दुरुक्ति। सो अनुद्वेगकरम वाक्य। सो सबसे पहले तो वाक्य कैसे हो? जिससे दूसरे को उत्तेजना न आए। सत्यम वो सत्य हो, धर्म का आधार ही सत्य है, अधर्म का आधार फरेब है, झूठ है। सत्यम प्रियम, वो उसके लिए क्या हो? सुनने के लिए अच्छे हो, प्रियम। हितम, उसके हित में हो। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम प्रियम हितम चयत। और ये सब कहां से आएगा? ये वाक्य हम कैसे बोल पाएंगे? जब हमारे जीवन का आधार स्वाध्यायाभ्यास, स्व अध्याय अभ्यास, जब हम शास्त्रों का, उपनिषदों का, वेदों का, भागवत का, चैतन्य चरितामृत का, भगवत गीता का इत्यादि का पठन करते हैं, और उसके आधार पर हम अपनी उक्ति, अपनी वाचा को सिद्ध करते हैं, तब ये स्वाध्यायाभ्यास पहले 4 चीजों को टिक करेगा। अनुद्वेगकर, सत्यम प्रियम हितम। श्लोक क्रमांक 5। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ, त्रिषु त्वयि तत्पुमान् पुण्यं विधुनोत्यात्मनोमलम्। My dear Vidura, I have summarily explained the causes of devastation. One who hears this description 3 times attains piety and washes the sinful contamination from his soul. Yes. So devastation, सब नाश कहां से होता है? सब नाश अधर्म से होता है। कहां से आ रहा है ये अधर्म? ये अधर्म आ रहा है 3-4 श्लोकों में बताया गया। श्लोक नंबर 2, 3, 4। यस, क्या क्या हो रहा है? अधर्म, अधर्म की पत्नी फरेब या झूठ, इन दोनों के एकत्रित आने से दंभ और माया, माया और दंभ के एकत्रित आने से माया और दंभ के एकत्रित आने से लोभ और निकृति, लोभ और निकृति के एकत्रित आने से क्रोध और हिंसा, और क्रोध और हिंसा के एकत्रित आने से कली और दुरुक्ति। So this is where everything starts with irreligion and ends with Kali. So Kali is the personification or the final outcome of irreligion. ऐसे समय में हम हैं, और इसीलिए हम देखते हैं भगवान ने बहुत ही रियायती
बहुत ही ज्यादा रियायत दी है। जस्ट चैंट हरे कृष्णा, जस्ट चैंट हरे कृष्णा। तो भगवान का नाम लेंगे, नाम साधना करेंगे, तो एक्चुअल मेडिटेशन, एक्चुअल मेडिटेशन इन कलियुगा इज नाम मेडिटेशन। कलियुग की साधना ये नाम साधना है। आंखें बंद करके एक जगह बैठे रहेंगे, केवल सो जाएंगे, और कुछ नहीं होगा, इससे ऊपर और कुछ नहीं होगा। अगर हमें सही में अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ श्रेयस्कर करना है, तो वो केवल नाम साधना के माध्यम से ही हो सकता है। तो हमने अब तक 2 बार ये पूरी चर्चा कर ली। एक बार हम जब श्लोक कर रहे थे, और अभी हमने फिर से रिवाइज किया। तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी से कि ये 3 श्लोकों को जो 3 बार पढ़ता है, उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम एक बार और आपके लिए इसको दोहराएंगे। श्लोक क्रमांक 2। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अधर्म, अधर्म की पत्नी का नाम फॉल्सिटी, झूठ, फरेब। तो अधर्म और फरेब या झूठ के एकत्रित आने से दंभ और माया का निर्माण हुआ। दोनों भाई बहन थे, दंभ और माया एकत्रित आए और उनसे लोभ और निकृति की उत्पत्ति हुई। दोनों भाई बहन फिर से एकत्रित आए, उनसे क्रोध और हिंसा की उत्पत्ति हुई। क्रोध और हिंसा, ये दोनों भाई बहन एकत्रित आए और वहां से कली और दुरुक्ति की निर्मित हुई है। सो ये कैसे आता है सब? सो कली इज द फाइनल कल्मिनेशन ऑफ अधर्म। ऐसी स्थिति में हम हैं। सो वी शुड नो देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप। श्लोक क्रमांक 6। अथातः कीर्तये वंशं पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वायंभुवस्यापि मनो हरेरंशांश जन्मनः। Maitreya continued, O best of the Kuru dynasty, I shall now describe before you the descendants of Swayambhu Manu, who was born of a part of plenary expansion of the Supreme Personality of Godhead. So स्वयंभू मनु के वंशजों की कथा को हम जारी रखेंगे। तो अब तक हमने देवाहुति, देवाहुति से कपिल मुनि, उसके बाद में प्रसूति, प्रसूति का दक्ष से विवाह, प्रसूति से सती, उसकी कथा ये देखी। अब हम स्वयंभू मनु के तीसरे अपत्य या फिर उत्तानपाद, उसकी कथा देखेंगे। श्लोक क्रमांक 7। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। Swayambhu Manu had 2 sons by his wife Shatarupa. The names were Uttanapad and Priyavrata. Because both of them were descendants of a plenary expansions of Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, they were very competent to rule the universe and to maintain and protect the citizens. तो स्वयंभू मनु और उत्तानपाद दोनों ही भगवान वासुदेव के अंश स्वरूप हैं। अब भगवान वासुदेव के अंश स्वरूप भी, ऐसे महान उत्तानपाद भी अपनी पत्नी सुरुचि के सामने समय पर कुछ नहीं कर पाए। सो एक्चुअली ही इज अ पोर्शन, यहां पे बताया गया है वो अंश हैं वासुदेव के। लेकिन जब उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि ने कहा, अरे ध्रुव से आप यहां नहीं बैठ सकते, आप यहां तभी बैठ पाओगे जब आप मेरे कोख से जन्म लोगे। तो उस समय कर्तव्य है ना उत्तानपाद का कि बोलना, अरे ये भी मेरा पुत्र है। वो कुछ नहीं बोलते, जस्ट टू सी दैट सुरुचि इज नॉट डिससैटिस्फाइड। सो हम देखते हैं इस भौतिक जगत में सब कुछ
क्या कब कैसे होता है इसका नेम नहीं है। भगवान भी जब आते हैं उनको कितने सारे गड़बड़ियों से गुजरना पड़ता है कि नहीं? क्या कुछ सुनना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं भगवान कृष्ण के पुत्र, भगवान विष्णु के पुत्र नरकासुर, नरक है उनका नाम लेकिन वो असुर हो गए। भगवान के पुत्र हैं, कैसे असुर हो सकते हैं? सो एनीथिंग कैन। दिस मटीरियल वर्ल्ड इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये भौतिक जगत पूरी तरह से क्षण भंगुर है, अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ है। इन अनसर्टेनिटीज से भरे हुए विश्व में कभी भी कुछ भी हो सकता है। श्लोक क्रमांक 8। ज्याये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्युर्नेतरां यत्सुतो ध्रुवः। King Uttanapad had two queens named Suniti and Suruchi. Suruchi was very much dear to the king. Suniti, who had a son named Dhruva, was not his favorite. तो उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुरुचि अत्यंत प्रिय थी, सुनीति इतनी प्रिय नहीं थी। तो सुनीति जो अप्रिय थी उसके बेटे का नाम था ध्रुव। श्लोक क्रमांक 9। एकदा सुरुचेः पुत्रम अंकम आरोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तं ध्रुवं राजाभ्यनंदत। Once upon a time, King Uttanapad was patting the son of Suruchi, Uttama, placing him on his lap. Dhruva Maharaj was also trying to get on the lap of the king, but the king did not very much welcome him. तो यहाँ पर उत्तानपाद अपने सुरुचि से उत्पन्न पुत्र उत्तम को अपनी गोदी में लेके बैठे हैं। दूसरी गोदी पर ध्रुव भी चढ़ना चाहते हैं क्योंकि वो भी उनके बेटे हैं, लेकिन उत्तानपाद ने उसको यहाँ चढ़ने के लिए, मतलब होता है ना जब बच्चा आता है तो हम उसको खुद उठा के अपनी गोदी पे बैठाते हैं, तो उत्तानपाद ने ऐसा कुछ नहीं किया। श्लोक क्रमांक 10। तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञः शीर्ष्य महातिगर्विता। While the child Dhruva Maharaj was trying to get on the lap of his father Suruchi, his stepmother became very envious of the child, and with great pride she began to speak so as to be heard by the king himself. देखिए, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सुरुचि जानती थी कि वो स्पेशल है। सो ऐसी परिस्थिति में when she knows she is special, she takes undue advantage. So बेटा, दूसरा बेटा भी चढ़ने का प्रयास कर रहा है तो वो कहती है, क्या कहती है वो हम देखेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि उत्तानपाद अपने दोनों बेटों के प्रति समान रूप से उनका प्रेम था, लेकिन क्योंकि सुरुचि वहां थी और उत्तानपाद सुरुचि को दुखाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो ध्रुव के प्रति अपने करुणा, अपने प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकते थे। So in one sense, this is how we see a henpecked husband is. जो कर्तव्य से विमुख हो करके ओ ये अच्छा है ये बुरा है, ये इसके, तो जो सही है और सही नहीं है वो अलग है। So when one does things according to one's liking and not based on what should be done and what shouldn't be, that is where lot of complications arise. हम देखते हैं उत्तानपाद को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये कहां से डिसाइड हो रहा है, वो किसको पसंद करता है और किसको नहीं पसंद करता है, वो इससे नहीं डिसाइड हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। यस, दिस इज द प्रॉब्लम। जब हम मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करने जाते हैं, ऐसा एडजस्टमेंट कभी नहीं होनी चाहिए।
क्या सही है क्या गलत है। अगर हम सही के साथ रहेंगे तो सत्य और धर्म हमारी रक्षा करेंगे। अगर हम सही के साथ नहीं रहेंगे तो फिर सारी एडजस्टमेंट्स ही हमें लेके डूबेंगी। तो सुरुचि यहां बताया गया है महा अति गर्विता, मतलब वो बहुत ही ज्यादा सर चढ़ी हुई है, बिकॉज शी नो शी इज फेवर्ड। और वो भेदभाव कर रही है, मेरा बेटा और सुनीति का बेटा, एग्जैक्टली लाइक धृतराष्ट्र मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। सो मेरे बेटे और पांडु के बेटे, एक्चुअली है वो सभी कौरव ही ना, कुरुवंश के सारे लोग हैं तो सारे कौरव हैं। सो यहाँ पे उन्होंने, ध्रुव महाराज ने भेद कर दिया, माम काहा पांडवश्चैव। सो दिस इज हाउ वी सी दिस इज सेपरेटिस्ट मेंटालिटी। सेपरेटिस्ट मेंटालिटी कम्स फ्रॉम एनवियसनेस, दिस इज माइन, दिस इज योर्स। और हमने बहुत विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से चर्चा की है कि वैदिक जीवन हमें इस सेपरेटिस्ट मेंटालिटी के बारे में कभी सिखाता ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम। सो जीवन बहुत एक क्षणभंगुर है, छोटा है। इस छोटे से जीवन में हम किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को भगवान की सेवा में प्रवृत्त कर पाते हैं, उसके कारण अपने जीवन को किस प्रकार से आत्म साक्षात्कार की ओर लेके जाते हैं, इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही छोटी किवाड़ है। वी हैव अ वेरी स्मॉल विंडो which is measuring around 70-80 years। उस 70-80 ईयर्स में से भी हमारे किसी के 20, किसी के 30, किसी के 40, किसी के 50, किसी के 60 चले गए। सो उस छोटी सी विंडो में से भी थोड़ा सा भाग बाकी है। लेट अस यूटिलाइज दिस टाइम। श्लोक क्रमांक 11। नवत्सनृपेतेर्धीष्ण्यं भावानारोढुमर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। Queen Suruchi told Dhruva Maharaj, my dear child, you do not deserve to sit on the throne or the lap of the king. Surely you are also the son of the king, but because you did not take your birth from my womb, you are not qualified to sit on your father's lap. देखिए क्या ईर्ष्या है। आप निश्चित रूप से अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप मेरी कोख से नहीं आए हैं, इसलिए आपको वहां बैठने का, आपके पिताजी की गोदी पर बैठने का अधिकार नहीं है। सो इन वन सेंस वो क्या कह रही है, आप मेरी कोख से आने चाहिए। इसका मतलब क्या है, ध्रुव को अपना शरीर त्यागना होगा तभी तो वो दूसरी कोख से आएगा। अभी जो शरीर मिला है, हम एक कोख से जन्म ले लिए तभी तो यहां पे हैं। अब दूसरी कोख से जन्म लेना है, मतलब सुनीति कह रही है आप अपने शरीर का त्याग करो, प्रार्थना करो भगवान से कि आप मेरी कोख से आओगे। दोनों चीजें फुलफिल होंगी तब अपने पिताजी के गोदी में बैठना। सोचिए ईर्ष्या एक व्यक्ति को क्या क्या बुलवाती है। सुरुचि 5 साल के अपने बेटा ही है इन वन सेंस, उसकी मृत्यु चाहती है वो। She doesn't want to see Dhruva living. She wants Dhruva dead. This is what is basically being spoken. यही बात हो रही है, आप मर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो अगले जीवन में मेरे कोख से आओगे, तब अपने पिताजी की गोदी में बैठोगे। सोचिए। श्लोक क्रमांक 12। बालोसी बतनात्मानं मन्यस्त्री गर्भ संभृतम, नूनम वेद भवानी यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथः। My dear child, you are unaware that you were born not of my womb but of another woman. Therefore, you should know that your attempt is doomed to failure. You are trying to fulfill a desire which is impossible to fulfill.
सुरुचि कहां तक का तर्क लगा रही है, वो सोच रही है, क्षमा कीजिए, वो सोच रही है ध्रुव अपने पिताजी की गोद में बैठ रहा है, वो सोचता होगा कि अरे मैं पिताजी की गोद में बैठूंगा, सब मुझे पिताजी की गोद में बैठने के बैठकर देखने के आदी हो जाएंगे तो मुझे राज्य मिलेगा। ये ध्रुव की सोच नहीं है, ये सुरुचि की सोच है। इसलिए वो कह रही है कि यू आर ट्राइंग टू फुलफिल, यू शुड नो दैट योर अटेम्प्ट इज डूम्ड टू फेलियर। ऐसा मत सोचो कि यहां अपने पिताजी की गोद पे बैठोगे तो तुम्हें राज्य मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा, राज्य मेरे ही बेटे को मिलेगा। यू आर ट्राइंग टू फुलफिल अ डिजायर विच इज इम्पॉसिबल टू फुलफिल। पिताजी की गोद में बैठोगे तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा। सोचिए सुरुचि कहां तक का लेके जा रही, किसके लिए, ध्रुव के लिए। 5 साल का बेटा है, 5 साल के लड़के को क्या मालूम होता है राज्य क्या है और क्या है, वो तो वात्सल्य से, पितृत्व की भावना से वो अपने पिताजी की गोद में बैठना चाहते। बट दिस इज गोइंग ऑन इन सुरुचि's माइंड। तपासाराध्य पुरुषम तस्वै तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासनम। If at all you desire to rise to the throne of the king, she puts it in words. अगर अपने पिता के सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान नारायण को प्रसन्न करना पड़ेगा, और उनकी आपकी तपस्या से जब वो प्रसन्न होंगे आपको आशीर्वाद देंगे कि मेरे कोख से आओ, तब आप पॉसिबिलिटी है कि आपको ये सिंहासन मिल सकता है। She doesn't fall short of words, you see. She does not fall short of words to completely insult Dhruva. और यहां पर हम देखते हैं कि आगे जाकर हम देखेंगे ध्रुव महाराज को ये बुरा नहीं लगा इतना कि सुरुचि ने ऐसा कहा, ये बुरा लगा कि उत्तानपाद ने उनको ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया। ध्रुवा वॉज डेफिनेटली सॉरी कि उनकी सौतेली मां ने उनको ऐसे कटुवचन क्यों बोले, बट ही वॉज मोर सॉरी कि मेरे पिताजी ने मुझे मेरा हक क्यों नहीं दिया, मैं उनका बेटा हूं, उनकी गोद में बैठना मेरा हक नहीं है। सो वी सी उत्तानपाद ऑल्दो नॉट अ पार्टी टू द इंसल्ट, ध्रुव महाराज को का जो अपमान हुआ है उसमें उत्तानपाद का कोई ये नहीं है, लेकिन ध्रुव महाराज के हृदय में जो चुभन हुई है वो सुरुचि की वजह से कम और उत्तानपाद की वजह से ज्यादा हुई है, क्योंकि उत्तानपाद सही समय पर बोले नहीं। yes. A stitch in time saves 9. So हम देखते हैं, there is a classic example of how when our actions and our motivations and our thought processes are guided by what I like and what I don't. Then and we completely negate what is right and what is wrong. जब हमारे जीवन में, हमारे दैनंदिन व्यवहार में हमारे कर्तव्यों और हमारे कार्यों का माप तोल किस आधार पर होता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस आधार पर मुझे क्या अच्छा लगता है और मुझे क्या अच्छा नहीं लगता है, इसके आधार पर हम जब करने लगते हैं और सत्य और गलत, सही और गलत को पूरी तरह से टांग देते हैं, तो इस प्रकार से कटु परिस्थितियां सामने आती हैं। सो मैत्रेय मुनि इस कथा को फिर से आगे बढ़ाएंगे, हम इस कथा को जारी रखेंगे, हमारे साथ बने रहिए। निरंतराज श्रीमद् भागवत की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।